Good morning, student. This is Pradyuman sir again in front of you with you a new topic on the basis of internal memory. Okay. So in the previous video we are just getting the whole information about internal memory and their types, that is RAM and ROM. But now we are just going to discuss about the whole information about the RAM and ROM. What is RAM and what is ROM? So stay tuned with me. But first of all, those who are new here in my channel, you have to subscribe my channel and press the bell icon, select all from the list so you can get the notification of my video very firstly. Again I am telling that अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल ट्यूशन एट होम उड़ई को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें से ऑल को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है रैम। तो यहाँ पर आपको रैम की जो पिक दी गई है आप इस पिक को देख सकते हैं। इस पिक में आपको रैम की फोटो दी गई है। आप इससे समझ सकते हैं कि रैम बेसिकली किस तरह से दिखती है। और इसके बाद यहाँ पर रैम के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर रैम के बारे में। रैम Random access memory. It stores the information temporarily and works like a blackboard that can be constantly overwritten with undue data. यानी कि रैम आपकी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर करती है, यानी कि कुछ ही समय के लिए। यानी जब आपका उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो वो उसको इरेज कर देती है। आप इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड है या आपके स्कूल में जो बोर्ड्स हैं, जो टीचर आपका जो लिखता है, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड फिल हो जाता है तो फिल हो जाने के बाद क्या करता है, वो जो नेक्स्ट टीचर आता है वो सारे जो इन्फॉर्मेशन जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी है उसको इरेज कर देता है। फिर वो अपना जो कुछ डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो अपना लिखता है उस पर। इसके बाद जब नेक्स्ट टीचर आता है तो वो उसका सारा डाटा इरेज करके फिर अपना जो नया इन्फॉर्मेशन होता है वो लिखता है और सारे बच्चे उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो जो उस टीचर ने उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो आपका बेसिकली क्या हो गया, वो रैम हो गया। तो द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हेन द पावर गोज ऑफ। यानी कि ये डाटा तभी आपका इरेज होता है, यानी कि ये डाटा आपके कंप्यूटर में तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर टर्न ऑन है, ठीक है। जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ किया, आपका जो सारा डाटा है, जो भी आपने वर्क किया है, जो भी डाटा इसमें सेव था आपके रैम में, वो जैसे ही टर्न ऑफ होगा सारा का सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। और ये सपोज कह लो कि सपोज आप वर्क कर रहे हैं और तुरंत ही बिजली चली गई, पावर गोज ऑफ, यानी कि बिजली चली जाती तो उस केस में भी आपके लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती, तो उस केस में भी आपका जो सारा डाटा होगा वो क्या होगा, वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। नाउ और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया कि रैम का फुल फॉर्म दिया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो आपको अगर लेसन के बीच में कहीं पर भी अगर आपको कोई भी फुल फॉर्म्स दिखते हैं तो आपको बेसिकली उनको याद करनी है, क्योंकि ये आपके क्वार्टरली एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रोम के बारे में देखते हैं। तो रोम क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले रोम की ये फोटो आप देख लीजिए कि रोम बेसिकली दिखता किस टाइप से। अब रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ओके। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इट होल्ड द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज बट कैन ओनली बी रीड। यानी कि रोम एक इस प्रकार की मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ उसको चेक कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी डाटा एक बार हमने उसमें सेव कर दिया, इसके बाद हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, वो फिर परमानेंटली हो जाएगा। हम उसको डिलीट कर सकते हैं लेकिन हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इट रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। यानी कि भले ही आपका जो सिस्टम है वो स्विच ऑफ हो जाए या लाइट चली जाए, बट स्टिल जो डाटा है वो स्टोर रहता है और जब आप वापस आते हैं तो आपको वही सेम डाटा आपको वापस से मिल जाता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, जैसे कि पहले मैं यहाँ पर बुक में देख लेता हूँ, अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं बुक का ही बता दूँगा। ओके, हाँ, बहुत अच्छा दिया गया है।
तो जैसे रोम में यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपके पास अगर कोई सॉन्ग है, कोई ऑडियो यूनिट है जिसको आपने अपने कंप्यूटर में सेव की है, ठीक है, आपने जैसे सपोज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो जो है वो रोम में स्टोर हो रही है, ठीक है। मैं इस वीडियो को अभी चलते चलते जितना भी मैं इसको चाहूँ उसको कंप्लीट कर सकता हूँ जिस वे में चाहूँ। मैं अगर मुझे हिंदी बोलना है तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल, तो मैं जिस भी लैंग्वेज में चाहूँ उसको कंफर्टेबल कर सकता हूँ। लेकिन एक बार ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप कहो कि सर इसको स्पेनिश लैंग्वेज में या इसको जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक बार जो ये वीडियो बन गई तो वो फिर रोम में स्टोर हो जाती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी बेसिक एडिटिंग हो सकती है लेकिन इसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में जो सॉन्ग है, आपने सपोज किसी सॉन्ग को डाउनलोड किया, आप उसको सुन रहे हैं, सुनते सुनते अगर आपको कहीं पर उस सॉन्ग में कुछ गलती लगती है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, तो आप चाहते हो उसको चेंज करना, लेकिन क्या आप उस गाने को चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो गाना जैसा बज रहा है वो वैसा चलता रहेगा, प्ले होता रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको डिलीट कर सकते हैं बट आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ओके, so now what is external memory? So here are some points about the external memory. Let's get started about the external memory. So it is used to store information for a longer period. यानी कि ये जो बेसिकली जो डिवाइसेस होते हैं इनमें हम अपने डाटा को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर रख सकते हैं। यानी कि हम जब तक चाहें तब तक हम अपने डाटा को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत ना हो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें हम डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। यानी इससे एक्सटर्नल मेमोरी में हमको जो भी बेसिकली आपकी जो यूज़र की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल मेमोरी वर्क करती है। तो डाटा इज़ नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी कि अगर आपकी हार्ड डिस्क में एक बार अगर कोई चीज़ सेव हो गई तो वो फिर कभी भी डिलीट नहीं होती अंटिल जब तक आप उसको डिलीट ना करें, ठीक है। वो चीज़ तब तक इरेज नहीं होगी जब तक आप उसको इरेज ना करें। तो बेसिकली जो आपका एक्सटर्नल मेमोरी है वो आपके डाटा को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। नाउ द एक्सटर्नल मेमोरी इज एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि अब आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटर्नल मेमोरी का क्या काम है, तो उसका काम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो रैम और रोम है वो बेसिकली लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर सपोज जैसे मेरे कंप्यूटर में जो रोम है वो 1 टेराबाइट का है, लेकिन अगर वो फिल हो गई, मतलब पूरी जो ड्राइव है जो हार्ड डिस्क है वो पूरी फिल हो जाती है, तो उस केस के बाद फिर मैं क्या करूँगा? तो मुझे एक एक्सटर्नल मेमोरी की यूज़ करना होगा, ठीक है। मुझे एक और हार्ड डिस्क खरीदना होगा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे उसको फिर अपने केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा और वो जो हार्ड डिस्क है वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी। तो वो जो हार्ड डिस्क होगी उसमें मेरा जो डाटा होगा वो लास्ट लॉन्ग होगा। यानी कि जब तक मैं उस हार्ड डिस्क को दोबारा से अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा करके उस डाटा को चेकआउट नहीं कर लेता तब तक वो डाटा लॉस नहीं होगा। और जैसे ही अगर मैं उसको डिलीट करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो वो दोबारा से मेरे हार्ड डिस्क में एज इट इज़ सेव हो जाएगी। और हम एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी। इट टेक्स more time to access data from the secondary memory as compared to internal memory। यानी कि अगर आपके इंटरनल मेमोरी में कोई डाटा स्टोर्ड है तो वो जो एप्लीकेशन है वो उस इंटरनल मेमोरी से डाटा बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके एक्सटर्नल मेमोरी में अगर कोई डाटा स्टोर है और कोई आप सॉफ्टवेयर से आप एक्सटर्नल मेमोरीज के में आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। मच मोर टाइम देन द इंटरनल मेमोरी। यानी इंटरनल मेमोरी में आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है, आपका डाटा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल मेमोरी है वो आपका क्या करेगा, उसको पहले ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, फिर वो कॉपी करेगा, फिर उसके बाद आपके वो सॉफ्टवेयर में वो आपको प्रिंट आउट दिखाई देगा, ठीक है। नाउ स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के बारे में दिया गया, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे, पहले तो स्टोरेज डिवाइस की डेफिनेशन बताई गई है, उसका यूज़ बताया गया है और उसके कई सारे पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। सॉरी, कई टाइप्स बताए गए हैं किस किस प्रकार की आपकी जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो कैसी दिखती हैं और उनका वर्क
क्या होता है। नाउ in our daily life we use many storage devices such as cupboard, bookshelf, refrigerator, school bag etc. अब आप अपने डे टू डे लाइफ में भी कई सारे ऐसे स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं जिनमें आप अपने सामान को स्टोर करने के लिए की ज़रूरत मतलब स्टोर करते हैं। जैसे कि आपका कपबोर्ड हो गया, ठीक है, जहाँ पर आप अपने सारे ग्रोसरी को स्टोर करके रखते हैं। बुक शेल्फ हो गया जहाँ पर आप अपनी सारी किताबों को स्टोर करके रखते हैं। रेफ्रिजरेटर जहाँ पर आप अपने ऐसे सामान को रखते हैं जो कि आपका प्रिजर्व रहे, ठीक है, ख़राब ना हो जल्दी। इसके बाद स्कूल बैग जहाँ पर आप अपनी उन किताबों को रखते हैं जिनकी आपको नेक्स्ट डे यूजेस में होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। तो ये सारे आपके स्टोरेज डिवाइस हो। ऐसे ही टू स्टोर वेरियस रेलिवेंट आइटम इन दैम, ठीक है, यानी उनके बेसिस पर आप उनमें डाटा को अपने स्टोर करते हैं। क्या ऐसा तो होता नहीं है कि आप अपनी जो किताब हैं वो कपबोर्ड में रख दें और जो ग्रॉसरी है वो आप अपने बुक शेल्फ में रख दें, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में आप अपनी जो नेक्स्ट डे की किताब है वो रख दें और जो सारा खाना पीने के सामान है वो आप अपने बैग में रख दें। ऐसा होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट आइटम स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने डाटा को स्टोर उन जगहों पर करते हैं। तो अ कंप्यूटर आल्सो यूजेस various storage device to store data in them which vary in storage capacity। ओके, तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो भी आपके डाटा को स्टोर करता है और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, डाटा कितना छोटा है कितना बड़ा है, ठीक है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको स्टोर करता है और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वो उसको उस ड्राइव में स्टोर कर पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, फ्लैश ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, कई सारे हैं एग्जाम्पल्स। नाउ दीज आर परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि आपकी ये परमानेंट है, इनमें जो है यूज़र चेंजमेंट कर सकता है, यूज़र के अलावा और कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड all the part for all the types of storage device we will discuss about tomorrow. And after that again I am remembering you that if you are a new viewer in my channel, first of all you have to subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list, and after selecting the all from the list you can get the notification of my all video very firstly. So stay tuned with my channel and me. Goodbye.